नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम की एक और श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि यह अध्ययन श्रृंखला आप सबको बाइबल की एक एक घटना से ध्यानपूर्वक गुजरने में सहायता कर रही है। यद्यपि जो हिस्सा आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह साधारण रीति से बहुत रोचक नहीं है या प्रेरक नहीं है, लेकिन बाइबल में सम्मिलित कोई भी भाग परमेश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं लिखा गया। प्रत्येक हिस्सा हमारे सीखने और आज्ञाकारिता के लिए है। कुछ ऐसे नकारात्मक वर्णन भी हम देखते हैं जो हमारी दृष्टि में अर्थहीन लगते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जिन घटनाओं को हम देखने जा रहे हैं, पौलुस उसके संबंध में पहला कुरिन्थी 10वें अध्याय के 11 पद में इस प्रकार कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो आइए शामुएल की दूसरी पुस्तक से अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातों को सीखते और खोजते हैं। मित्रों, आइए हम आज अपने अध्ययन में दूसरा शामुएल 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, शाऊल का पुत्र ईश-बोशेत 40 वर्ष का था जब वह इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा, परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा और दाऊद के हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। यह गृह युद्ध का अंतराल था। उत्तरी राज्य और दाऊद के दक्षिणी राज्य यहूदा में युद्ध के कारण राष्ट्र संसाधनों और स्रोतों का नाश हुआ। यह वास्तव में एक त्रासदी ही थी। दूसरा शामुएल 2 उसके 12 और 13 पद में लिखा है, नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र ईश-बोशेत के जन महनैम से गिबोन को आए। तब सरूयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले और दोनों दल उस पोखरे की एक एक ओर बैठ गए। अबनेर और योआब गृह युद्ध समाप्त करने का समाधान खोज रहे थे, परंतु जैसा आप जानते हैं कि जब एक पार्टी अपने विचारों में दृढ़ संकल्प हो और दूसरे अपने विचारों में, तो वार्ता निष्फल ही होती है, प्रयास व्यर्थ होता है। ऐसा ही यहाँ हुआ। दूसरा शामुएल 2 अध्याय के 14 से 16 पद में आगे लिखा हुआ है, तब अबनेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, वे उठें। तब वे उठे और बिन्यामीन अर्थात शाऊल का पुत्र ईश-बोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिन कर निकले और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोंक दी और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेलकत सुरीम पड़ा। वह गिबोन में है। अबनेर ने कहा कि योद्धा युद्ध करके देख ले। योआब भी सहमत हो गया। वे समाधान खोज रहे थे। अब हम दूसरा शामुएल 2 के 17 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अबनेर और इस्राएल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। दाऊद अनेक युद्धों का एक अनुभवी सैनिक था। हमारी भेंट आरंभ में जिस निर्बोध चरवाहे से हुई थी, अब यह दाऊद वह नहीं था। उसने गुफाओं में जीवन बिताया था। उसने योद्धाओं का दल तैयार कर लिया था। वह युद्ध में दक्ष था, अतः उसके योद्धाओं ने अबनेर की बड़ी संख्या की सेना को हरा दिया था। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। असाहेल ने अबनेर का पीछा किया। असाहेल योआब का भाई था। योआब दाऊद का सेनापति था और अबनेर शाऊल का सेनापति रह चुका था। आइए पढ़ें दूसरा शामुएल 2 अध्याय उसके 18 पद। लिखा है, वहां तो योआब, अबीशै और असाहेल नाम सरूयाह के 3 पुत्र थे और असाहेल बनेले चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। सरूयाह दाऊद की बहन थी। उसके 3 नामी पुत्र थे। दूसरा शामुएल 2 के 19 में लिखा है, तब असाहेल अबनेर का पीछा करने लगा और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाई ओर।
असहेल ने अब्नेर का पीछा किया, परंतु वह अब्नेर के जोड़ का नहीं था। अब्नेर ने उसे चेतावनी दी, परंतु वह नहीं माना। दूसरा शामुएल 2 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, अब्नेर ने असहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े। ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। तो भी उसने हट जाने को नकारा। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसी मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर कर मर गया। और जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे। अब्नेर ने उसे चेतावनी दी कि रुक जाए, परंतु असहेल नहीं रुका। अतः अब्नेर ने अपना भाला उसे मारा और वह मर गया। अब्नेर ने योआब के भाई को मारा। इसका अर्थ उसके मन में बदले की भावना घर कर गई और वह बदला लेकर ही रहेगा, जैसा हम आगे देखेंगे। दूसरा शामुएल 2 के 32 में हम पढ़ते हैं, और उन्होंने असहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बेतलेहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पाँव फटते हेब्रोन में पहुंचा। असहेल के दफन के साथ ही इस अध्याय का यहाँ पर अंत होता है। दफन के बाद योआब और उसके साथी रातों रात चलकर दिन तड़के हेब्रोन को पहुंचे। उन्होंने दाऊद को पूरा समाचार सुनाया। अब हम देखते हैं गृह युद्ध अभी चल रहा है। मित्रों, अध्याय 3 में दीर्घकालीन गृह युद्ध का ही उल्लेख है, जिसके कारण राष्ट्र दुर्बल हो गया था। दाऊद शनय शनय सामर्थी होता गया। अब्नेर इशबोशेत से संबंध विच्छेद कर दाऊद के साथ आ गया। दाऊद के सेनापति योआब ने अब्नेर पर संदेह करके उससे अपने भाई असहेल की हत्या का बदला लिया और उसकी हत्या कर दी। आइए हम पढ़ें दूसरा शामुएल 3 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। इस्राएल में आंतरिक अव्यवस्था थी। गृह युद्ध हो रहा था और राष्ट्र के स्रोतों एवं संसाधनों का ह्रास हो रहा था। दाऊद 7.5 वर्ष हेब्रोन में रहा। दूसरा शामुएल 3 अध्याय उसके 2 से 5 पद में लिखा है, और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अम्नोन था, जो इजरायली अहीनोआम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी मां कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल थी। तीसरा अबशालोम, जो गशूर के राजा तलमै की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनिया, जो हग्गीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा शप्त्याह, जिसकी मां अबीतल थी। छठवां इत्राम, जो एगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से ये ही संतान उत्पन्न हुए। दाऊद के पास अब 2 से अधिक पत्नियां थीं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दाऊद को इनके कारण अनेक समस्याओं का सामना करना होगा। परमेश्वर इसे मान्यता नहीं देता है और दाऊद इससे बच नहीं पाया। दाऊद के पुत्रों में अबशालोम भी था। आप उसकी कहानी तो जानते ही होंगे। वह दाऊद से विद्रोह करेगा। दाऊद उसे राजा बनाना चाहता था, परंतु वह युद्ध में योआब के हाथों मारा गया। दाऊद को उसकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ। उसकी माता कौन थी? पहला शामुएल 27 अध्याय के 8 पद में आप पढ़ेंगे कि दाऊद ने गशूरियों, गिरजियों और अमालेकियों का सर्वनाश किया था। उसने गशूर के राजा तलमै को घात किया और उसकी पुत्री माका को ले आया था। अबशालोम इसी माका का पुत्र था। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने दाऊद को पाप करके बचने नहीं दिया। इसे ध्यान में रखना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं अब्नेर दाऊद के साथ हो जाता है। इस अध्याय में लंबे गृह युद्ध का वर्णन है, जो हम में रुचि उत्पन्न नहीं करता है। अब्नेर शाऊल का सेनापति था। उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को राजा बनाया था। वह उच्च पदाधिकारी, एक वरिष्ठ अगुआ था। अतः वह उस युवा राजा की बात नहीं मानता था। उसने वह काम किया जो उसको शोभा नहीं देता था। दूसरा शामुएल 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में आगे लिखा है, शाऊल की एक रखेल थी जिसका नाम रिस्पा था। वह अय्या की बेटी थी
और इशबोशेत ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता के रखेल के पास क्यों गया? इशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूँ? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूँ और तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया, फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। मृतक राजा के रखेलों को ले लेना सिंहासन के उत्तराधिकारी का अधिकार था। अब्नेर ने इशबोशेत के अधिकार पर हाथ डाला और शाऊल की रखेल रिस्पा को अपना लिया। इस पर इशबोशेत ने उसे झिड़का तो वह क्रोधित होकर दाऊद के साथ हो गया, जबकि इशबोशेत का उसे झिड़कना उचित ही था। दूसरा शामुएल 3 अध्याय उसके 9 से 11 पद में लिखा है, यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर के शपथ के अनुसार बर्ताव न करूं तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेशेरबा तक इस्राएल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। दूसरे शब्दों में अब्नेर ने शाऊल के घराने का त्याग और दाऊद से समझौते की घोषणा कर दी। अब वह दाऊद को 12 गोत्रों का राजा बनने में सहायता करेगा। इशबोशेत अब्नेर को कुछ नहीं कह पाया। वह शाऊल का पुत्र अवश्य था, परंतु न तो उसके पास सेना थी और न ही उसे युद्ध प्रशिक्षण था। वह अपने भाई योनातान के समान एक योद्धा नहीं था। वह राजमहल में बड़ा हुआ था और अब्नेर से डरता था। दूसरा शामुएल 3 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, तब अब्नेर ने उसके नाम से दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा कि देश किसका है, और यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इस्राएल के मन तेरी ओर फेर दूं। दाऊद ने कहा, भला मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं कि जब तू मुझसे भेंट करने आए तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए तो मुझसे भेंट न होगी। दाऊद ने उससे कहा कि वह उसे तब ही स्वीकार करेगा जब वह शाऊल की पुत्री मीकल को साथ लाएगा। आपको स्मरण होगा कि मीकल दाऊद की पहली पत्नी थी, परंतु शाऊल ने उसका विवाह किसी और से करवा दिया था। आप मेरी बात पर विश्वास करें, दाऊद का जीवन विविधा था। यही कारण था कि उसने अनेक कष्ट उठाए। उसने अपने जीवन में पाप को आने दिया था, परंतु सबसे बढ़कर उसे परमेश्वर में विश्वास था। वह सबसे अधिक परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहता था। दूसरा शामुएल 3 अध्याय के 15 और 16 पद में हम पढ़ते हैं, तब इशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतियेल के पास से छीन लिया और उसका पति उसके साथ चला और बहुरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। दाऊद ने अब्नेर की संधि वार्ता स्वीकार की। अब हम देखेंगे कि अब्नेर के विश्वासघात के कारण दाऊद 12 गोत्रों पर राजा बना। आइए हम देखेंगे योआब द्वारा अब्नेर की हत्या। योआब नहीं भूला था कि अब्नेर उसके भाई का हत्यारा था। दूसरा शामुएल 3 अध्याय उसके 27 में लिखा है, जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। योआब ने अपने भाई की हत्या का बदला ले ही लिया। जब दाऊद ने सुना कि योआब ने अब्नेर की हत्या कर दी है, तब उसने इस काम को कभी उचित नहीं माना। सच तो यह है कि उसने योआब को भयंकर काम का दोषी भी ठहराया। अब्नेर की मृत्यु के बारे में उसने एक बड़ी रोचक बात कही। हम दूसरा शामुएल 3 अध्याय के 33 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया कि क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ के समान मरे। दाऊद ने ऐसा क्यों कहा? यह वास्तव में बड़ी विचित्र श्रद्धांजलि है। अब्नेर हेब्रोन में था, जहां हत्यारा सुरक्षित रहता था। योआब उसे वहां छू भी नहीं पाता,
परंतु योआब उसे फुसलाकर वहां से बाहर लाया और कहने लगा कि तू भी एक सेना का सेनापति है और मैं भी एक सेना का सेनापति हूं। यदि हम एक हो जाएं तो कैसा रहेगा। अतः अब्नेर शरण नगर से बाहर आ गया और योआब ने उसे मार दिया। यही कारण था कि दाऊद ने कहा, क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ के समान मरे। हेब्रोन छोड़कर उसने मूर्खता ही तो की थी। क्या यह हमारे लिए एक उत्तम शिक्षा नहीं है? प्रत्येक पापी की शरण मसीह है, चाहे वह कैसा भी बुद्धिमान हो या कैसा भी बड़ा पदाधिकारी हो। यदि वह शरण से बाहर है तो वह भ्रष्ट ही होगा। यदि आज दफन के समय सच्चाई कही जाए तो प्रचारक मृतकों के बारे में कहेंगे, क्या उचित है कि यह मूढ़ के समान मरे। वह प्रभु यीशु मसीह के शरण स्थान से दूर रहा। क्या आप मसीह के शरणागत हैं? पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि अब्नेर ने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को शाऊल के स्थान पर राजा बनाया, जबकि दाऊद यहूदा का राजा बना। अब्नेर और योआब इस विभाजन को सुलझाना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने अपने 12 योद्धा खड़े किए, परंतु परिणाम घमासान युद्ध हुआ और गृह युद्ध समाप्त नहीं हुआ, वरन योआब का भाई असहेल अब्नेर के हाथों मारा गया। इसी बीच अब्नेर से भारी भूल हुई। उसने शाऊल की रखेल रिस्पा को अपना लिया, जिस पर इशबोशेत ने रोष प्रकट किया। तो वह दाऊद से जा मिला और उसे समस्त 12 गोत्रों पर राजा बनने में सहायता की। योआब अपने भाई की हत्या के कारण बदले की आग में जल रहा था, अतः वह हेब्रोन में जाकर अब्नेर से मीठी मीठी बातें करके उसे बाहर ले गया। वहां हत्यारे से बदला लेना वर्जित था। शहर से बाहर आते ही वह अब्नेर की हत्या कर देता है, जिस पर दाऊद को अत्यधिक दुख होता है और वह योआब को भी मूर्ख कहता हुआ उसके लिए विलाप करता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 4 से जारी रखेंगे। अध्याय 4 में इशबोशेत की हत्या का वर्णन है और अध्याय 5 में इस्राएल और यहूदा पर दाऊद का राजा बनने का वर्णन है। अध्याय 4 और 5 विषय है इस्राएल और यहूदा पर दाऊद का राजा बनना। हम देखेंगे शाऊल के पुत्र इशबोशेत की हत्या। इस अध्याय में इस्राएल राष्ट्र की अव्यवस्था का उल्लेख चल रहा है। शाऊल और योनातान की हत्या के बाद आंतरिक युद्ध एवं गृह युद्ध का क्रम चल पड़ा। यह समय परमेश्वर की प्रजा के लिए हार्दिक कष्टों का समय था। धर्मशास्त्र का यह भाग प्रायः अनदेखा किया जाता है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि यह वृतांत 2 कारणों से हमारे लिए लिखा गया है। पहला, हमें प्रभु यीशु मसीह के परिवार की वंशावली देना। दूसरा, हमारे सामने एक उदाहरण रखना, जैसा पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 11 पद में ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये बातें हमें दी गई हैं कि वे आत्मिकता में हमारी सेवा करें। हम देख चुके हैं कि दाऊद जो यहूदा का राजा बन गया था, उसके विरुद्ध विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। वह हेब्रोन में बस गया था, जो राज्य की दक्षिणी सीमा पर था। अब्नेर ने विद्रोही आत्मा में शाऊल के पुत्र इशबोशेत को सिंहासन पर बैठा दिया था, परंतु क्योंकि इशबोशेत ने उसे शाऊल की रखेल को अपने यहाँ ले जाने के कारण झिड़का था, इसलिए वह शाऊल के घराने का त्याग करके दाऊद से मिल गया था। यह उसकी भूल थी, क्योंकि योआब अपने भाई असहेल की हत्या के बदले की आग में जल रहा था। सेनापति अब्नेर के चले जाने के कारण इशबोशेत की सेना अशक्त हो गई थी। वह समझ गया था कि वह दाऊद के विरुद्ध अपना राज्य स्थिर नहीं रख पाएगा। अब्नेर की अब हत्या कर दी गई थी। इशबोशेत क्या करेगा? दूसरा शामूएल 4 अध्याय उसके 1 से 3 में लिखा है, जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इस्राएली भी घबरा गए। शाऊल के पुत्र के 2 जन थे जो दलों के प्रधान थे। एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामीनी रिमोन के पुत्र थे।
क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है और बेरोती लोग गित्तेम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेशी होकर रहते हैं। शाऊल ने बेरोत वासियों को देश निकाला दे दिया था। वे गित्तेम को भाग गए थे और उनका नगर बेरोत बिन्यामीन के गोत्र के अधीन हो गया था। दूसरा शामुएल 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इज़राइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया और उसका नाम मपीबोशेत था। मपीबोशेत एक असामान्य नाम था, परंतु कृपया इसे स्मरण रखें। मपीबोशेत और दाऊद की कहानी ऐसी सुंदर कहानी है जो कभी सुनाई गई हो। वह योनातान का पुत्र था। जब तक वह जीवित रहा वह दाऊद के लिए सदैव खतरा बना रहा, क्योंकि वह योनातान का पुत्र था। इसलिए दाऊद उसका बाल भी बांका नहीं होने देगा। आगे चलकर दाऊद ने शाऊल और योनातान के कुटुंबियों को खोजा, घात करने के लिए नहीं परंतु उनके साथ भलाई करने के लिए। दूसरा शामुएल 4 अध्याय उसके 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, उस बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और बाना कड़ी धूप के समय इशबोशेत के घर में जब वह दोपहर को विश्राम कर रहा था आए और गेहूं ले जाने के बहाने से घर में घुस गए और उसके पेट में मारा। तब रेकाब और उसका भाई बाना भाग निकले। ध्यान दीजिए, ये 2 पुरुष रेकाब और बाना शाऊल के सेना में कनिष्ठ अधिकारी थे। जब उन्होंने सुना कि अब्नेर की हत्या हो गई और दाऊद की शक्ति एवं पराक्रम के बारे में जाना, तब उन्होंने शाऊल के पुत्र इशबोशेत की हत्या का षड्यंत्र रचा। जब इशबोशेत सोया हुआ था तब उन्होंने दबे पांव प्रवेश करके उसे मार डाला। यह एक घृणित काम था। उन्होंने सोचा कि ऐसा करके वे दाऊद के अनुग्रह पात्र बन जाएंगे। दाऊद उन्हें इसका अच्छा प्रतिफल देगा। वे दाऊद के साथ शांति स्थापित कर पाएंगे, परंतु यह उनकी भूल थी। दूसरा शामुएल 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा हुआ है, जब वे घर में घुसे और वह सोने की कोठरी में चारपाई पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात अराबा के मार्ग से चले और वे इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का ग्राहक था, उसके पुत्र इशबोशेत का यह सिर है। तो आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। वे इशबोशेत का सिर लेकर दाऊद के पास पहुंचे, परंतु दाऊद ऐसा काम कभी स्वीकार नहीं करने वाला था। दूसरा शामुएल 4 के 12 में लिखा है, तब दाऊद ने जवानों को आज्ञा दी और उन्होंने उनको घात करके उनके हाथ पांव काट दिए और उनके शव को हेब्रोन के पोखरे के पास टांग दिया। तब इशबोशेत के सिर को उठाकर हेब्रोन में अब्नेर की कब्र में गाड़ दिया। रेकाब और बाना हत्यारे थे और वह भी राजा के। दाऊद ने उनके इस घृणित काम के लिए उन्हें तत्काल ही मृत्यु दंड दिया। उत्तरी राज्य के 11 गोत्रों को स्पष्ट बोध हो गया था कि उनके पास कोई अगुवा नहीं है और दाऊद से विद्रोह मूर्खता थी। अतः उन्होंने शांति वार्ता आरंभ की। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि शाऊल की मृत्यु के बाद इस्राएल के घराने में गृह युद्ध ने एक बार फिर से ऐसा वातावरण बना दिया कि दाऊद या कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या करना उचित है और बहुत सी अनपेक्षित घटनाएं घटने लगती हैं उनके परिवार और उनके राज्य के अंदर। दाऊद की प्रबलता को देखते हुए उसकी तरफ लोग फिरने लगे,
लेकिन एबेर के संबंध में और ईशाबोशेत के संबंध में जो उसके लोगों ने किया, दाऊद उसका समर्थन नहीं करता है। यद्यपि दाऊद में भी वैवाहिक जीवन संबंधी कमियां थीं और परमेश्वर उसका हिसाब आगे जाकर जरूर उससे लेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने में वह विफल या असफल नहीं होता है। वह चाहता था कि किसी से भी अधिक उसका परमेश्वर के साथ एक अद्भुत संबंध बना रहे। मित्रों, हम भी भूल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाए रखें। दाऊद एब्रेर की मृत्यु के संबंध में विलाप करता है और कहता है, क्या उचित था कि एबेर मूढ़ के समान मरे। एब्रेर हेब्रोन में था जो अपराधी के लिए शरण स्थान था, अर्थात जो उस जगह पर होता था व्यवस्था के अनुसार कोई उसे बिना किसी फैसले के मार नहीं सकता था, लेकिन वह उस जगह से हट गया, जिसके कारण वह ऐसा कहता है। हम विश्वासियों के लिए यीशु शरण स्थान है। यदि हम उसके पास से हटेंगे तो शैतान हमारे घात के लिए तैयार बैठा रहता है। हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए मित्रों, हम परमेश्वर के वचन का निरंतर अध्ययन करने के द्वारा उसके साथ बने रहें। अपने मन में प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर के साथ सदा बने रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें कि ऐसी परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर के साथ बने रहें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन अद्भुत शिक्षाओं के लिए, जब आपने हमें इस बात को सिखाया कि कैसे यदि कोई मनुष्य शरण स्थान से हट जाए तो वो मार डाला जाएगा। हमारा शरण स्थान कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के शरण स्थान में बने रहेंगे तो आपका अनुग्रह, पापों की क्षमा और मृत्यु दंड से क्षमा हमें प्राप्त हो पाएगी, जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रदान किया। धन्यवाद देते हैं पिता इस अद्भुत शिक्षा के लिए। जब आप हमसे ऐसे बातें करते हैं, इन अध्ययनों को प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने दे। हम आज विशेष रीति से प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हमारे सेवकों के लिए, हमारे पासबानों के लिए, पिता परमेश्वर जो आपके कार्य के लिए, आपकी सेवा के लिए अपना समय व्यतीत करते हैं। हमारी विनती है प्रभु कि अपने सेवकों को बुद्धि, ज्ञान और अपने वचन से परिपूर्ण करें, कि वे प्रभु आपके वचन में बने रहें और जिस कार्य के लिए प्रभु आपने उन्हें रखा है वे विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर आपकी सेवा करते रहें, ताकि बहुत से आत्माओं को जीतने में वे सहायक हों। पिता, हमारे सारे पासबानों को, बिशपों को, प्रचारकों को आपके सुरक्षित हाथों में रखते हुए इन विनती को, उनके लिए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमें लिख भेजें। मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारे प्रश्न आपके हृदय में उत्पन्न होते होंगे। कृपया आप हमारी श्रोता संपर्क टीम के साथ संपर्क करें। अगले प्रसारण में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।